हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिनव। तो भाई आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। उसके लिए भाई मुझे तहे दिल से खेद है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार देखो कुछ रीजंस है जिनकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पहला तो ऑफिस वर्क, दूसरा भाई मेरा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है और सचिन पोस्ट का भी एग्जाम है। तो लगभग ये सारे एग्जाम्स भाई मेरे 40 दिन के अंदर, 40 से 70 दिन के अंदर सारे एग्जाम लगे हुए हैं। इस वजह से वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूँ भाई। और दूसरी बात, मेरा एनटीपीसी का भी एग्जाम था यार, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा। उसके लिए यार रियली सॉरी। मैं टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं लोग, उनको देख लेता हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। अब आते हैं सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है सभी का कि भाई बेस्ट सोर्स बता दो। 40 दिन बचे सीजीएल में, लेकिन एमटीएस में मोस्ट प्रोबेबली 70 दिन बचे। तो उसके लिए कोई बेस्ट सोर्स, मतलब सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया एक बार तो कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और कैसे जो लास्ट टाइम में जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके, उसके लिए कोई बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यार, आपने सिलेबस अगर कहीं से भी कर लिया, एक बार कर लिया है, तो अब मेन फोकस आपको मॉक्स पे करना है। और दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो वेंडर जो क्वेश्चन बना रही है वो कंपनी, वो टीसीएस, जो पिछले 5 साल से क्वेश्चंस बना रही है। तो पेपर का लेवल तो जैसा पहले था वैसा ही रहने वाला है, भले फिर वो एआई बनाए या कोई भी बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक में से ही एआई जो क्वेश्चंस को चूज करेगा। तो क्वेश्चंस जो बनाए तो ऑब्वियस इंसानों के द्वारा ही है, तो क्वेश्चंस का लेवल वही रहने वाला है। बट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप किरण की पब्लिकेशंस की जो बुक है वो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिलेंगे और एआई जनरेटेड क्वेश्चंस हैं वो। तो वहां से आपको सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प होगी। भले ही आपका सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एट द एंड लास्ट मोमेंट पे वही हेल्प देंगे। ठीक है, अब तक जितना सिलेबस निपटाना था निपटा लिया। अब भाई 70 दिन में पूरा सिलेबस निपटाना वो नहीं है। अब मेन फोकस, मेरी बात मानो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करो ज्यादा से ज्यादा। मॉक्स लगाओ अब से डेली एक, उसका एनालिसिस करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब एनालिसिस तो करना ही है ऑब्वियस एक से बाद, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ज्यादा से ज्यादा, बस दैट्स इट। बस ये करो 70 दिन के लिए भाई, और स्कोर पे फोकस मत करो, कितना भी स्कोर आए कोशिश ये करो 70 दिन है तो 70 मॉक्स लगाओ, और 70 बार ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, तो भाई किरण की बुक को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भाई बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के। अब भाई जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने आया था वो ये थी कि भाई मैंने जैसे कि बताया एनटीपीसी का मैंने एग्जाम दिया था, तो उसकी आंसर की 2 दिन पहले आ गई। अगर आपने उसके अपने मार्क्स आपने भी दिया था तो आपने मार्क्स देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक जो है वो डाली हुई है, देख लो, क्योंकि 6 तारीख तक ही वो आंसर की जो है देख सकते हो आप उसमें अपने मार्क्स। तो मैंने भी दिया था, मेरे भी आंसर की आ गई, और ये है मेरे मार्क्स जो मैं साइड में लगा रहा हूँ। यस, तो बस ये दिखाना था भाई मुझे मेरे मार्क्स कितने आए। उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली भाई मेरी शिफ्ट जो थी मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी, मोस्ट तो नहीं मतलब चौथी सबसे ज्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो आई थिंक भाई नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। मेरा एग्जाम जो था भाई 18 तारीख की 3rd शिफ्ट को था, तो या शायद या तो 4th या फिर 6th हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद वो 80 तक हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ तक प्री तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, इसमें इतना उम्मीद है मेरे को। बाकी लेट्स सी। बाकी एक बात और बतानी थी भाई कि जो मेरा जोन था वो भुवनेश्वर जोन है, तो उसमें अराउंड 750 के अराउंड पोस्ट थी, तो मतलब उसके अगर 10 गुना बच्चों को पास करते हैं प्री में, तो अराउंड 7,500 बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री। मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा जहाँ तक है वो उसमें भी, क्योंकि मेरी अभी मतलब जो रीजन वाइज कट ऑफ में जो रैंक बनती है वो 115 रैंक बन रही है। नहीं, आई थिंक 400 समथिंग रैंक बन रही है 5,500 बच्चों में से, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा उसमें। तो लेट्स सी क्या रहता है। अगर आपने भी दिया था तो लेट मी नो योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। अब भाई काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई आपका काम क्या है एसएससी एमटीएस की पोस्ट पर। जिनको नहीं पता मैं बता दूं भाई कि मेरा सिलेक्शन भाई 2024 में जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, उसके थ्रू एसएससी एमटीएस की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी मैं तमिलनाडु में हूँ। धर्मापुरी एक सिटी है, जेड सिटी, उसके अंदर मैं पोस्टेड हूँ भाई यहाँ पे। अब लोग पूछ रहे थे भाई मेरा काम क्या है, तो यार देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी यूनिट है वेरिफिकेशन यूनिट। उसमें क्या होता है कि हमको वेरीफाई करना होता है लोगों का काम। ठीक है, मतलब लोगों का काम कैसे कि जिन लोगों ने किसी ने टैक्स भर दिया है या फिर ज़्यादा भर दिया है या फिर नहीं भरा है, उनका हमको उनको नोटिस सर्व करना होता है, और उसके लिए डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर को गाड़ी प्रोवाइड करवाता है। इंस्पेक्टर नहीं होता तो वो काम मैं देखता हूँ, मुझे जाना पड़ता है उसके लिए। बेसिकली बस यही काम होता है, मतलब ऑल सारा का सारा कंप्यूटर के बेसिस पे सारा काम होता है। कोई भी अगर जो भी अफवाह फैलती है कि भाई ये काम छोटा मोटा काम करवाते हैं, साफ सफाई चाय वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उन सब कामों के लिए प्राइवेट स्टाफ रहता है। ठीक है, सारा आपको जितना भी आपसे काम करवाया जाएगा कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर सर्टिफिकेट हुआ तो ही कंप्यूटर पे काम करवाएंगे, ऐसा नहीं है भाई।
आओ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी वो सिखाएंगे ऑफिस के अंदर आपको, ठीक है। और मेरा ऑफिस भाई बहुत अच्छा है, ITO सर मतलब जितने भी मेरे सीनियर्स हैं बहुत अच्छे हैं भाई। तो लाइक बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे मोटे काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। होता होगा जहाँ मुझे नहीं पता भाई, मेरे ऑफिस में नहीं है ऐसा कुछ भी। इनकम टैक्स में कहीं भी नहीं है, लाइक मेरे जितने भी दोस्त हैं पूरे तमिलनाडु में सब जगह मेरे लाइक नोन पर्सन है, तो तमिलनाडु में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट्स का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता भाई, बट लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है, GST में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यार देखो सिंपल सी बात है कि इनका MTS की पोस्ट पे रुकना नहीं है, ना तो मुझे और ना ही आपको, ठीक है। इस पे आओ, CGL का एग्जाम दो, CHSL दो, रेलवे दो, कुछ भी दो, बट क्लियर करो। ये एज अ स्कॉलरशिप की तरह मान लो यार कि तुमने बस ले लिए, क्योंकि यार देखो एट द एंड तुम पहले कोई जॉब चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं स्विच करना है तो खूब करो ना यार, पढ़ाई करो जितनी भी करनी है। जो लोग ये भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो और फिर वो इसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर आपने कुछ उखाड़ दिया, CGL, CHSL, IES बन गए हो आप, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो लाइक आपके मुंह से सुनना ये बातें अच्छी लगती हैं। बट आपने कुछ जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, CGL भैया से हो नहीं रहा है, CHSL में भैया का प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, CGL में भैया का प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बट भैया MTS की बुराई कर रहे हैं, तो भाई आपसे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, ठीक है। पहले एग्जाम क्लियर कर लो CGL, फिर उसके बारे में खूब बुराई उसके बाद फिर खूब बुराई करते फिर MTS की। सो यही था भाई बताना मेरे को MTS का। भाई कुछ भी काम छोटा मोटा नहीं होता यार, गवर्नमेंट जॉब है, तुमको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत मतलब टफ ही पेपर है, CGL के बराबर ही लेवल मानो इसका भाई। वो क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर रहे हो तो छोटे मोटे काम आपसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो टेंशन मत लो, सभी सही है भाई। ज़्यादा ज्ञान वाली बातें मैं करूंगा नहीं, ना तो आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास फालतू टाइम है कि इन सब नॉनसेंस बातों का जवाब दूं मैं। बट कोई बात नहीं, वक्त बताएगा भाई किसको क्या ही मिलता है, ठीक है। सो मत करो टाइम वेस्ट, लास्ट टाइम है आपका भी भाई, टाइम वेस्ट मत करो इन फालतू की चीज़ों में। 70 दिन बचे हैं MTS के एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप सीरियस हो तो डेली अब से भाई एक मौका लगाना चालू कर दो, डेली एक मॉक लगाना है एट एनी कॉस्ट। 70 दिन है, मॉक लगाओ, 45 मिनट का होता है यार एक मॉक, ठीक है। आपका जो मतलब सेक्शन 2 जो होता है 45 मिनट का होता है, वो लगाओ, उसका एनालिसिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। GK और इंग्लिश को भाई चाट जाओ यार। और GK कहाँ से कर रहे हो मैंने बताया आपको भाई, परमार सर से कर सकते हो आप, या फिर इंग्लिश में और जो इंग्लिश है वो आप अमन सिस्टर से कर सकते हो। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ उसके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दैट्स इट। और उसके लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड करी है, किरण को आप फॉलो कर सकते हो, वास्तव में अच्छी बुक है, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ उसे। सो बाय, दैट्स इट।